नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है सुल्तानपुर, जहां पर 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और उसी के साथ होगा इसका उद्घाटन भी। लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश जीतने के कवायद में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं, लेकिन हिंदुत्व को लेकर एक अलग तरह की बहस छिड़ गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से हिंदुत्व के मुद्दे पर कहा गया कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व दोनों अलग अलग हैं। हिंदू धर्म किसी को मारने या बांटने की बात नहीं करती, जबकि हिंदुत्व इसकी बात करता है। बीजेपी और आरएसएस इसके लेकर आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। वहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले सुल्तानपुर में मौजूद थे। यहां पर तैयारियों का जायजा लेने के बाद वो सीधे बनारस पहुंचे और वहां पर गृह मंत्री की अगवानी की। गृह मंत्री फिर उसके बाद पहुंचे मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें, अमित शाह की अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें 28 लोकसभा की 164 विधानसभा सीटों को कैसे जीता जाए, विधानसभा के इलेक्शन में इसको लेकर गहरा मंथन चलने वाला है। टिकट को लेकर भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 312 में से 100 से ज्यादा विधायकों के टिकट काट सकती है। ऐसे में आगे क्या होगा, इस मंथन से जैसे ही बड़ी खबर निकलकर सामने आती है वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन वापस लौटते हैं। कांग्रेस के तीन नेताओं के बयान को लेकर आज दिन भर हंगामा मचा रहा। एक तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से हिंदुत्व और हिंदू धर्म की अलग अलग परिभाषा बता दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद, जिनकी ओर से उनके किताब को लेकर हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि उसमें जिस तरह की तुलना की गई है आईसिस और बोको हरम से, उसको लेकर बीजेपी लगातार सलमान खुर्शीद और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। राशिद अलवी, कांग्रेस पार्टी के एक और नेता, वो भी कूद पड़े। उन्होंने संजीवनी बूटी का हवाला देते देते ये तक कह दिया कि जय श्री राम का नारा सिर्फ देता ही नहीं बल्कि राक्षस भी लगाते थे। अब कांग्रेस पार्टी के इस हिंदुत्व को लेकर और ये जो इस वक्त बयानबाजी तीनों नेताओं की हो रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या आगे बढ़ेगी, इसी पर अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं। उसके बाद मेहमानों के साथ दंगल की करेंगे शुरुआत। ये देखिए रिपोर्ट। हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हरम जैसा राजनीतिक रूप बताने के सलमान खुर्शीद के किताबी ज्ञान पर बीजेपी कांग्रेस से जवाब मांग ही रही थी कि सलमान खुर्शीद के नेता राहुल गांधी ने भी कह दिया कि हिंदूवाद और हिंदुत्व अलग है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत, ये नए नाम की क्या जरूरत। राहुल हिंदुत्व और हिंदूवाद का फर्क बताते बताते जो बयान दे गए वो बड़ा तीखा था। राहुल का बयान बीजेपी को सीधा लगा और बीजेपी ने उन्हें जवाब देने में देर नहीं लगाई। Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a cloud? In which book is this written? I have not seen it. I have read the Upanishads. I have not seen it. उपनिषद पढ़ा है आपने? हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया हो तो वही काफी है। आप केवल उपनिषद के नामों को उच्चारित करिए, यही हमारे लिए बहुत होगा। मुझे याद आता है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता। आज राहुल जी ने हमारे मन को, देश के 130 करोड़ जनता के मन को ठेस पहुंचाया है हिंदू धर्म के विरोध में कह के। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के लोग दूसरों को मारते हैं, काट देते हैं, हम सिखों को, बाकी लोगों को मारते हैं। ये घृणक शब्द हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए राहुल जी। हिंदुत्व पर राहुल का बयान जब आया, उस समय एक और कांग्रेस नेता राशिद अलवी के राम नाम वाले बयान पर हंगामा मचा हुआ था। राशिद अलवी का कहना है कि उनके बयान को सही संदर्भ में नहीं लिया जा रहा। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय है।
होशियार रहने की जरूरत है। हनुमान जी ऊपर जा रहे हैं, वो राक्षस नीचे बैठ के जय श्री राम का नारा लगा रहा है। आजकल तो बहुत लोग लगाते हैं, ये अलहदा बात है आचार्य जी। आज जो जय श्री राम बोलते हैं वो बगैर स्नान के बोलते हैं। श्री राम एक आस्था का नाम पे, उन पे राजनीति नहीं की जा सकती। मैंने ये भी कहा है कि देश के अंदर सही माने में राम राज्य आना चाहिए, जहां पे नफरत का नामो निशान नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि वो एक एक लफ्ज निकाल के उसको एक्सप्लॉइट करते। हिंदुत्व को लेकर राजनीति का नया संग्राम ऐसे समय में उठ खड़ा हुआ है जब उत्तर प्रदेश चुनाव का माहौल गर्मा रहा है। सुप्रिया के साथ आज तक ब्यूरो। 3 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, लेकिन हिंदू और हिंदू धर्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर एक अलग ही बहस अब चल पड़ी है। इसी मुद्दे पर दंगल की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उसके पहले कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर कैसे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसी मुद्दे पर एक बार सुनिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। जिसके लिए सब कुछ केवल वोट ही हो, देश सेकेंडरी हो, उसे क्या करना। संघ को लोगों को समझने के लिए भारत के सनातन इतिहास को समझना होगा, तब आरएसएस को समझ पाएंगे। जो आइडियोलॉजी आज प्रीच की जा रही है, जिसकी वजह से नफरत देश के अंदर बढ़ रही है, वो हिंदुइज्म हो ही नहीं सकती। तो राहुल जी ने जो बात कही है वो 100% सही है। जिन लोगों की बात की जा रही है, जिसकी तरफ इशारा राहुल जी ने किया, वो लोग इस देश के अंदर दूसरा खेल खेल रहे हैं। वोट की राजनीति, पावर हासिल करने का जरिया उन्होंने बनाया। चलिए बिना देर किए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर चौधरी जो कि बीएसपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और विशाल मिश्रा आरएसएस के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी की ओर से विस्तार से बातें कही गई हैं। कहा गया है कि बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है, उनका जो हिंदुत्व है वो बांटने का काम करता है, नफरत फैलाने का काम करता है, जबकि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो प्यार फैलाने की बात करती है, वो प्यार भरे राष्ट्रवाद की बात करती है। इसी वजह से हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा फर्क उनकी ओर से बताया गया है। क्या जवाब देंगे इस पर आप उनको? देखिए चित्रा जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का सवाल है, कोई पहली बार नहीं है जो इस प्रकार के वक्तव्य आ रहे हैं। विगत 24 घंटों में 3 बार जिस प्रकार के घृणक वक्तव्य आए हैं, आपने सलमान खुर्शीद जी की किताब में देखा, जहां कंपैरिजन हिंदुत्व का बोको हराम से किया जाता है, कंपैरिजन हिंदुत्व का आईएसआईएस से किया जाता है। क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसी ताकत है जो आईएसआईएस के समान है? क्या आप हिंदुत्व का कंपैरिजन आईएसआईएस से करेंगे? ये तो घृणा का विषय है हिंदुइज्म के लिए। दूसरा, आपने सुना रशीद अलवी साहब किस प्रकार से उनको राक्षस कह रहे थे जो जय श्री राम कहते हैं। और तीसरा, इन सबका समर्थन करते हुए राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं। हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। क्यों? व्यक्ति से व्यक्तित्व होता है, हिंदू से हिंदुत्व होता है। क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। आपने तो कभी क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मुस्लिम और इस्लाम, ये दोनों अलग अलग शब्द है। एक व्यक्ति होता है, दूसरा उस फिलॉसफी को मानने वाला होता है। आपने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा। ये आप हिंदुइज्म को, हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं? आप हर वक्तव्य में याद करिए, इससे पहले भी इन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया था। सैफरन टेररिज्म, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द को गढ़ा था। और आप याद करिए, यही वो राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था वो लोग जो मंदिर जाते हैं, वो लड़कियां छेड़ते हैं, वो लफंगे होते हैं। आज तो खुद मंदिर जा रहे हैं। बताइए, ये कोई संयोग नहीं है जो इस प्रकार का वक्तव्य उनके नेता बार बार एक 24 घंटे के मोहलत के अंदर 3-3, 4-4 बार दे रहे हैं। ये एक प्रयोग है, सोचा समझा अवसरवादिता है, क्योंकि इनको लगता है तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से हिंदुओं को गाली दो, दूसरों की वोट लो। ये संयोग नहीं, प्रयोग है। जवाब दीजिए अभय दुबे जी। और हिंदू धर्म और हिंदुत्व को आप अलग अलग कैसे आंक सकते हैं? एक नई ही परिभाषा हिंदुत्व को लेकर तो आपके नेता ने गढ़ने की कोशिश की है। डॉक्टर संबित पात्रा ने जो सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए उस पर आप। चित्रा जी, मैं देश के सभी सनातनी हिंदू धर्म के मानने वालों को साक्षात प्रणाम करता हूं और ये याद दिलाना चाहता हूं। याद कीजिए, कनाडा गए थे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने साफ घोषित कर दिया कि हिंदू धर्म नहीं है, जीवन पद्धति है।
मोहन भागवत साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंच से इस बात का उद्घोष किया कि हिंदू धर्म नहीं है, यह जीवन पद्धति है। अरे ये तय करेंगे हमारे शंकराचार्य, ये तय करेंगे हमारे धर्माचार्य। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारा सनातन हिंदू धर्म इनके हिंदुत्व से अलग है। वो कैसे है? हमारा सनातन हिंदू धर्म संयम, सदाशयता, सद्भाव का प्रतीक है। इन भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व नफरत, नकारात्मकता, निराशा का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व प्रतिनिधित्व करता है जड़ता का, हिंदू धर्म हमारा करता है बहुत्ववाद का। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व उन्माद का प्रतिनिधित्व करता है, हिंदू धर्म उदारता का करता है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व भोग का प्रतिनिधित्व करता है, हमारा धर्म त्याग का प्रतिनिधित्व करता है। श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता के 3 अध्याय में कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मो स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात धर्म के सहअस्तित्व का पाठ वो पढ़ाते हैं। वेद व्यास जी जब भगवान गणेश को दिखाते तो वो कहते धर्म यो बाधते धर्मो न स धर्म कुधर्म कह। अर्थात जो धर्म दूसरे धर्म का विरोध करता है वो तो कुधर्म है, जो दूसरे का विरोध नहीं करता वही धर्म का यथार्थ है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व लखीमपुर खीरी में किसानों को रोंद कर कुचल देता है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व मुंगेर में धर्मावलंबी दुर्गा के पर नृशंस तरीके से गोली चलाकर हत्या करता है। उन्नाव से हाथरस तक बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा हो जाता है। और जब मैं अपने हिंदू धर्म को परिभाषित करता हूं तो भगवान राम में प्रतिबिंबित करता हूं, जो वचन की मर्यादा की रक्षा सत्ता को तज कर वन में चले जाते हैं। भगवान शंकर में आप राम का जिक्र कर रहे हैं, आपने सुना नहीं राशिद अल्वी साहब को कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे तो राक्षस भी लगाते थे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपने जो बातें कही उस पर जरा मैं प्रतिक्रिया लेती हूँ, लेकिन व्यक्ति व्यक्तित्व ठीक है। एक मिनट, हाँ जल्दी से नहीं पढ़ी चित्रा जी, आखिरी बात, इन्होंने रामायण नहीं पढ़ी। उसमें काल नेमी नाम के राक्षस को कहा था रावण ने कि राम नाम का जाप करना और हनुमान को संजीवनी लाने से रोकना, वही उल्लेख राशिद साहब ने किया है। भारतीय जनता पार्टी अगर पढ़ी होती रामायण तो कम से कम कुछ शिक्षा उससे ले पाती। ठीक है डॉक्टर संबित पात्रा, वो कह रहे हैं कि रामायण आप लोगों ने नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी होती तो फिर कुछ शिक्षा आप लोगों को मिल गई होती इसके बारे में। हाँ, हम तो इटालियन हैं, हम कहां से रामायण पढ़ेंगे? ये तो हिंदुस्तानी है, इन्होंने ही पढ़ा है। मोदी जी तो इटालियन है ना, वो रामायण कैसे पढ़ेंगे बताइए? देखिए चित्रा जी, मुझे तो आश्चर्य लगता है, यहां इनके राहुल गांधी रोज हिंदुइज्म के ऊपर अटैक करते हैं, हिंदू धर्म के ऊपर अटैक करते हैं, और बेचारे ये प्रवक्ता एक सैफरन पटका डाल के इनको बैठना पड़ता है। 2014 से पहले टोपी पहन के बैठते थे, अब अरे भैया ये कृष्ण जी नाराज हो जाएंगे ऐसे बीच में बोलेंगे, तो ऐसे बीच में नहीं बोलते हैं। कृष्ण जी ने कहा है एक व्यवधानकारी व्यक्तित्व मत बनिए, व्यवधानकारी व्यक्तित्व मत बनिए, कृष्ण जी नाराज हो जाएंगे, आप शांति से सुनिए। व्यवधान आप पैदा कर रहे हैं। देखिए चित्रा जी, ये मतलब मुझे आश्चर्य लगता है, ये आज यहाँ श्लोक पढ़ रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं रामायण पढ़िए। ये वही लोग हैं जो जाके सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे अभी भगवान राम के मंदिर के विषय में सुनवाई मत करिए क्योंकि 2019 में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के बाद राम जी के मंदिर के विषय में सुनवाई करिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया था। ये वही लोग हैं जिनके गृह मंत्री जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सम्मुख और सोनिया गांधी जी के मौजूदगी में कहा था कि सैफरन टेररिज्म, हिंदू आतंकवाद। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान का जिक्र किया था। ये वही लोग हैं जिनके राहुल गांधी ने लंदन में जाके मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ हिंदुइज्म की और आरएसएस की कंपैरिजन की थी। ये आज यहां पर आकर हमें श्लोक पढ़ने, ये आज हमें यहां पर आके श्लोक पढ़ने के लिए कह रहे हैं। चित्रा जी, राहुल गांधी वही व्यक्ति है जिसने कहा था वो लोग मंदिर जाते हैं जो लफंगे होते हैं और लड़की छेड़ने का काम करते हैं। देखिए जब चुनाव आ जाता है ना तो ये अपने गले में सैफरन पटका डालते हैं, भगवा पटका डालते हैं। उस समय मुझे याद है पिछले बार 2019 के चुनाव से पहले मैं तो 3 दिन तक समझ नहीं पाया कि ये प्रियंका वाड्रा है या राधे मां है। उस समय राधे मां बन के समझ नहीं सकते आप, पूरा भगवा पहन करके ऐसे बन जाती है बिल्कुल। नहीं बिल्कुल ऐसे बन गई थी, मैं 3 दिन तक समझ नहीं पाया ये प्रियंका वाड्रा है कि कौन है। 3 दिन बाद मालूम पड़ा कि ये प्रियंका वाड्रा ऐसे पहन के मंदिर में बैठी हुई है। कमाल के लोग हैं ये लोग। 24 अरे चिल्लाइए मत साहब, वो धर्म पुरोहित, ये निशाचर लोग चिल्लाते हैं दूसरों के बीच में। अरे दूसरों के बीच में निशाचर लोग चिल्लाते हैं, भगवान राम के भक्त कभी दूसरों के बीच में नहीं चिल्लाते हैं। प्रभु दिखावा करते हो आप लोग, प्रभु निशाचर चिल्लाते हैं बीच में, दैवी शक्ति से ओतप्रोत लोग बीच में नहीं चिल्लाते हैं।
आपको तो कम से कम ऐसे एक एक करके अपनी बात रखेंगे, ठीक है? एक एक करके जल्दी से संबित जी अपनी बात पूरी कीजिए। आपने जो बात कही है उस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, देखिए वो फोटो भी आ गया। जी आ रही हूँ, एक बार उनकी बात खत्म हो गया। देखिए प्रियंका वाड्रा जी का फोटो आ गया है। इसी तस्वीर को देख के 3 दिन तक मैं सोचता रहा कि ये राधे माँ है कि प्रियंका वाड्रा है। 3 दिन बाद मालूम पड़ा कि ये प्रियंका वाड्रा है। ये इतने नौटंकी इच्छाधारी हिंदू है ये, और अभी यहाँ पटका डाल के आके हिंदुइज्म के बारे में श्लोक सुना रहे हैं। हाँ। जी जी जी, ये सुनिए चित्रा जी, इनके लिए ठीक है। अभय दुबे जी, ये बात मुख्यमंत्री की ओर से भी की गई थी। एक मिनट सुनिए ना अभय दुबे जी प्लीज। अगर हिंदुत्व नहीं, हिंदू धर्म और हिंदुत्व को अलग अलग कैटेगराइज करना, हिंदुत्व को बीजेपी और आरएसएस का बता देना, मौजूदा वक्त में मतलब हिंदुत्व क्या 1980 में बीजेपी के साथ उपजा है? हिंदुत्व का क्या पहले नहीं था इस देश में? और ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, जिस पर संबित पात्रा कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें, इसको लेकर मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा गया कि दरअसल बहुत सारे नेता ऐसे हो गए हैं जो बड़े बड़े चंदन और टीका लगाकर सामने आते हैं, चुनाव के ठीक पहले वो अपने आप को हिंदूवादी साबित करने में लग गए हैं। तो बीजेपी की राह पर तो आप लोग भी अपने आप को हिंदू बताने की तो कोशिश कर ही रही है कांग्रेस पार्टी। तो फिर ये हिंदू और हिंदुत्व को बांटना आखिर क्यों? चित्रा जी, बहुत बुनियादी अंतर है, उठाकर देख लीजिएगा, नहीं तो डिफेमेशन सूट फाइल कीजिएगा। कनाडा में जाकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख और प्रधानमंत्री जी ने साफ इनकार कर दिया कि हिंदू धर्म नहीं है, इसलिए हम हिंदू धर्म के अनुयायी बनते हैं। महात्मा गांधी जब हिंदू धर्म की बात, अंतर देख लीजिए, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि सावरकर अगर हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? गोपालन हवे गो पूजन नवे। वो कहते हैं कि गाय की पूजा मत करो, पशु मानो, उसको पाल सकते हो आप। और महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं गौ माता को माता का दर्जा, जन्म देने वाली माता से भी बड़ी अधिष्ठात्री मानता हूं। और वो कहते हैं कि वो मेरा हिंदू सनातन धर्म जो गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है, वो मनुष्य के हत्यारों का समर्थन कैसे कर देता है? ये संविधान की शपथ खाने वाले लोगों की हत्या करने वाले लोगों के गले में माला कौन कर रहा है समर्थन? हत्यारों का समर्थन कौन कर रहा है? हत्यारों का समर्थन कौन कर रहा है? अभय दुबे जी, और हिंदुत्व की तुलना की जाएगी? नहीं, अभय दुबे प्लीज आप बताए ना। बोको हरम और आईसिस से हिंदुत्व की तुलना की जाएगी किताब में? आप लोगों को अंदाजा है जिस हिंदू धर्म को लेकर आप लोग भी चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, उसी को आप आईसिस और बोको हरम से तुलना कर रहे हैं। आईसिस और बोको हरम क्या है ये तो पहले बताइए दर्शकों को। चित्रा जी, गलत व्याख्या मत करिए। उन्होंने कहा है जो राजनीतिक संस्करण है, सलमान खुर्शीद जी ने साफ लिखा, उन्होंने तो व्यापक व्याख्या की हिंदू धर्म की, कि जो हमारा सनातन हिंदू धर्म है, जो संतों और महंतों से पहचाना जाता था, व्यापक व्याख्या कर रहे हिंदू धर्म की। बड़ा सलमान खुर्शीद शंकराचार्य बना रहे हैं उनको यहाँ पे लाके। और ये मुखरता से समूचे देश को ये बात कहनी होगी, हमको दृढ़ता से खड़ा होना होगा, क्योंकि जब धर्म का अर्थ होता है धारण करना, भारतवर्ष ने क्या धारण किया? विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार को हमने अंगीकार किया। यूनान, मंगोल, पार्थियन, शक, मुस्लिम, बरतानी सबने हमला किया, लेकिन भारत की संस्कृति को उन्होंने आत्मसात किया। यही भारतवर्ष का धर्म है संबित पात्रा जी। आप पाप और श्राप के भागी हैं। आप राहुल जी जब मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं, बद्री केदार जाते हैं, तो पापों की तरह बीच में खड़े हो जाते हैं। अभी प्रियंका गांधी जी मंदिर गए तो बताइए ना अभय दुबे जी, जो धारण किया जाए वो धर्म है, ठीक है? तो यही तो सनातन धर्म की आप बात कर रहे हैं, उसको विस्तार से अगर पढ़ेंगे तो हिंदू हिंदुत्व उसमें आ जाता है। हिंदू हिंदुत्व क्या उसमें आ नहीं जाता है? लेकिन मौजूदा दौर में किताब के जरिए बोको हराम आईसिस से तुलना की जाएगी, उसके बाद हिंदुत्व की अलग परिभाषा गढ़ी जाएगी। इस बात को कौन स्वीकारेगा? आप बताइए ना, इस बात को कौन स्वीकारेगा? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन जो बातें आपने कही है संबित पात्रा जी, वो तो हवाला भी दे रहे हैं आपके तमाम बड़े नेताओं का। वो कह रहे हैं हिंदू धर्म को मानने वाले ही नहीं थे लोग। इस पर जवाब दीजिए जो सवाल उन्होंने अभय दुबे जी ने खड़े किए हैं। और ये बात तो सच है ना, अगर कुछ खास तबके को टारगेट किया जाएगा, चुन चुन के अगर जान ली जाएगी, जैसा कि आरोप लगाते रहे हैं विपक्षी दल, तो ये सवाल पलटकर आपसे पूछे जाएंगे। चित्रा जी, ये आज गौ माता के विषय में हमें लेक्चर दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो केरल में गाय काट करके सरे बाजार में बीच चौराहे पे गाय काट रहे थे, फिर बीफ पार्टी कर रहे थे। इनके जनरल सेक्रेटरी, केरल के जनरल सेक्रेटरी, पार्टी के सबसे बड़े नेता, गाय खुद अपने हाथों से काटा, बीफ पार्टी किया, और ये सब कुछ बीच सड़क पे किया है।
उनका प्रमोशन हुआ उसके बाद। आप याद करिए अन्य राज्यों में बीफ पार्टी के विषय में ये लोग आगे बढ़ाते हैं, उसका समर्थन करते हैं। यहां पर आके भगवा डाल के यहां पे गाय माता का वंदन करने से ये कुछ क्षण के लिए ये गाय समर्थित पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं हो जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, मुझे तो आश्चर्य लगता है ये बार बार बोको हरम और आईएसआईएस के साथ हिंदुत्व और भारत की पॉलिटिकल पार्टीज की कंपैरिजन कर रहे हैं। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटल जी की, मैंने फिर ये देखिए बीच में कभी नहीं चिल्लाना होता है, ये निशाचरों की प्रवृत्ति है मेरे भाई। बीच में चिल्लाना निशाचरों की प्रवृत्ति है मेरे भाई। चित्रा जी जरा इनको समझाइए, ये बीच में क्यों चिल्लाते हैं, ये बीच में क्यों चिल्लाते हैं, आप निशाचर बन के बीच में क्यों चिल्लाते हैं? एक-एक करके चित्रा जी पहले गाय की हत्या करने वालों को जरा शांत कराइए, गाय की हत्या करने वालों को चुप कराइए। दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, एक-एक करके। देखिए इन्होंने कहा कि, ठीक है समित जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए चित्रा जी, इन्होंने कहा कि हम लोगों को मार रहे हैं, हिंदुत्व को फॉलो करने वाले लोग लोगों को काटते हैं, हम दंगे करते हैं, हम दूसरे धर्म के लोगों को मारते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं है, मगर ये कविताएं जो उनकी थी, जो कविताओं की पंक्ति में रखता हूं आपके बीच में। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं सबको गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अभय जी, मैं गर्व के साथ कहता हूं मैं हिंदू हूं और रग रग हिंदू मेरा परिचय है। आप इसको बोको हराम कहिए, आप इसको आईएसआईएस के साथ कंपैरिजन करिए। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, यही हिंदुइज्म है, यही सनातन है। अनंत कालों से हिंदुइज्म यही करता आ रहा है, सबको आलिंगित करके उनको आगे लेने का काम कर रहा है। आप गाली देते रहिए, इससे पहले भी कई लोगों ने हिंदुइज्म को गाली दी, भगवान राम के प्रति किस प्रकार का भाव दिखाया ये हम सब ने देखा है। आज आप भी वही कर रहे हैं जो अनेकों वर्षों से इन लोगों ने हिंदुइज्म के खिलाफ किया है। किसका क्या हश्र होगा वो हिंदुस्तान की जनता तय करेगी। मगर मुझे दुख लगता है कि आईएसआईएस जैसे संस्था के साथ आप बोलिए, जवाब दीजिए अभय दुबे जी, हैं और उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। बोको हराम के साथ आप हमें कंपेयर कर रहे हो। अभय दुबे जी, पलटकर ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना, आईसिस का मतलब जानते हैं आप? आईसिस, तालिबान, बोको हरम, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उसका मतलब समझते हैं आप लोग? उससे तुलना क्या हिंदुस्तान में वास्तव में ऐसी स्थिति है? अभय दुबे जी पहले तो इसका जवाब दीजिए आप, क्या वास्तव में हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति है? क्या आपको आजादी नहीं है कि आप खुलकर अपनी बात कह सकें? क्या मुझे आजादी नहीं है कि मैं खुलकर अपनी बात कह सकूं? हम आईसिस और बोको हरम से तुलना कर रहे हैं हिंदुत्व की ये नई परिभाषा गढ़ने की जरूरत क्यों मान पड़ी आप लोगों को? आखिर कहां पर लग रहा था कांग्रेस पार्टी की वो पिछड़ रही है हिंदू धर्म के मुद्दे पर? क्या वो पिछड़ रही है तो हिंदुत्व को लाकर हिंदू धर्म और हिंदुत्व को दो अलग अलग रास्ता देने की कोशिश की जाए? हमारे लिए हिंदू धर्म कभी भी सत्ता का रास्ता नहीं है, आस्था का रास्ता है। चित्रा जी, जब किसानों को रोंद कर संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री और उसके पुत्र रोंद कर मार दे, तब ये वेदना और पीड़ा होती, इसलिए ऐसे विचार व्यक्त किए जाते हैं। जब मुंगेर में मां दुर्गा के 9-10 साल के भक्त, सिर्फ उनका कसूर इतना था कि वो मां की मूर्ति को विसर्जित करना चाहते थे, आप भी बिहार में थी उस चुनाव के दौरान, तब नृशंस तरीके से हिंदुइज्म को आईएसआईएस बता दोगे नहीं करती तो आप हिंदुइज्म बोको हराम बता दोगे? के पिता को मोदी जी ने केंद्रीय मंत्री बना दिया। चित्रा जी, जब ये वेदना और पीड़ा होती, वो नरेश अग्रवाल जो कहता है कि रम में राम बसे हैं और वो विस्की में विष्णु, और वो इतनी घृणित बात करते हैं, उनको गले लगाकर अपनी पार्टी में शामिल कर लेते, तब पीड़ा और वेदना होती। वो मेघालय का मंत्री शुल्लई जो कहता है कि गाय का मांस इसलिए खाऊंगा ताकि ये संदेश नहीं जाए कि बीजेपी गाय का मांस नहीं खाती है, उसकी पदोन्नति कर देते, तब दुख और वेदना और पीड़ा होती है। इन्होंने छद्म वेश धारण किया, दस्यु वृत्ति के लोग हैं ये। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि हिंदू धर्म के अनुयायियों के पीठ पर पांव रखें और सत्ता की सीढ़ी चढ़ जाए। क्या बीजेपी ने छद्म वेश धारण कर लिया है? संबित जी इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन राहुल गांधी, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी की ओर से कैसे ये तक कह दिया गया कि दरअसल सिख या फिर मुस्लिमों को मारना क्या हिंदू धर्म इसको सिखाता है? इसको विस्तार देते हुए राहुल गांधी ने आगे क्या कुछ कहा, ये सुनिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a cloud? In which book is this written? I have not seen it.
I've read the Upanishads. I have not seen it. Where is it written that you should kill an innocent man? I am unable to find this in Hindu scripture, in Islamic scripture, in Sikh scripture. I can see it in Hindutva. राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। आप समय जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले अभय दुबे जी, यहाँ पर चूंकि सिखों का जिक्र भी आ गया है तो पलटकर कांग्रेस पार्टी से भी ये सवाल पूछना चाहिए, फिर 1984 क्या था? पलट के सवाल। और किसी को भी मारना, उसको किसी धर्म से कैसे जोड़ा जा सकता है? अगर कोई किसी को मारता है तो यकीनन वो अपराधी है। अपराधी को अपराध की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। उसमें धर्म कहां से आ गया, या जाति कहां से आ गई, या वर्ग कहां से आ गया? अभय दुबे जी। चित्रा जी देखिए, राहुल गांधी जी ने हिंदुत्व को अलग से परिभाषित किया। हिंदू धर्म के साथ मिक्स मत करिए, ये हिंदू धर्म को धर्म नहीं मानते। मैं बिल्कुल आपकी बात को स्वीकार करता हूं। हमने हाथ जोड़कर दोनों हाथों से माफी मांगी। जो 1984 में हुआ उसके लिए हमने क्षमा याचना देश से की, सारे शीर्षस्थ नेताओं ने की, और बिल्कुल आपकी बात को स्वीकार करता हूं, नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार किसान भाइयों को, जिस प्रकार सिख समाज के लोगों को आतंकी तक इन्होंने कहा, 600 किसानों ने अपनी शहादत दी, आपने देखा। मैंने मुंगेर का जिक्र किया, उन्नाव से लेकर हाथरस तक दलित परिवारों की बच्चियों के साथ हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ रात के अंधियार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इन्होंने क्षमा याचना तक नहीं की। इसलिए ये बुनियादी अंतर हम बताने की कोशिश करते हैं। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, राहुल गांधी मुद्दे पर संबित पात्रा जी, आप 1984 याद दिलाएंगे तो वो बार बार लखीमपुर खीरी का जिक्र करते हैं, ठीक है। और अभय दुबे जी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने छद्म हिंदुत्व धारण करके रखा हुआ है। इस पर भी जवाब दीजिए आप। देखिए चित्रा जी, बहुत गंभीरता के साथ में एक विषय रखना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना रही, अन्य घटनाओं के आधार पर इन्होंने हिंदुइज्म को और हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हरम से कंपैरिजन किया। अगर यही विषय आप याद करिए, 2 जाट भाइयों को आज से 4 साल पहले जब मुजफ्फरनगर में पीट पीट के मार दिया जाता है, तब तो ये इस्लाम को घसीट के नहीं लाते हैं। याद करिए, जब अंकित शर्मा को दिल्ली में 400 बार गोद गोद के मार दिया जाता है एक दूसरे संप्रदाय के द्वारा, तब तो ये नहीं कहते हैं इस्लाम आईएसआईएस है या फिर वो बोको हराम है। ये सारी गालियां जो हैं ये हिंदुइज्म और हिंदुत्व को क्यों देते हैं? और जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं तब इनका बयान होता है आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का उस समय धर्म नहीं होता है जब अफजल गुरु पकड़ा जाता है, जब याकूब मेमन पकड़ा जाता है, उस समय आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। मगर बाकी सारे विषय को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, हिंदुइज्म को लेकर गाली करना, इनको केवल हिंदू धर्म ही बुरा क्यों नजर आता है? आप मुझे बताइए, हिंदू धर्म आईएसआईएस के बराबर है, इनमें हिम्मत है कि इस्लाम को आईएसआईएस के बराबर खड़ा कर सके? ये हिंदू धर्म को बोको हराम के बराबर खड़ा करने की हिम्मत रखते हैं, हिंदुस्तान को बोको हराम के बराबर खड़ा करने की कोशिश रखते हैं। कभी ये किसी और धर्म को ये कंपेयर कर सकते हैं? आप हमें देखिए, आप बेवकूफ मत बनाइए और ये फालतू की बातें बंद करिए। आप जैसे जयचंदों के कारण हिंदुस्तान गुलामी में रहा। आप याद रखिए, आप जैसे गद्दारों के कारण और राहुल गांधी जैसे गद्दारों के कारण हिंदुस्तान में गुलामी आई। नहीं, आपके मैं बिल्कुल मैं देखिए, मुझे फालतू की बातें नहीं करनी है, मुझे 2 बातें करने दीजिए। ये राहुल गांधी जैसे लोग सदियों से रहे हैं, ये 1000 साल पहले भी राहुल गांधी जैसे लोग थे, अभी भी राहुल गांधी जैसे लोग हैं जो गद्दारी कर करके हिंदुत्व को जिस प्रकार से, ये यही लोगों की गद्दारी के कारण हिंदुस्तान गुलाम रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोगों के जहन में, ठीक है, लोगों के जहन में ये भी सवाल है, जिस तरह से जब हम गांधी का जिक्र करते हैं तो उनके साथ गांधीवाद भी आता है। गांधी और गांधीवाद को क्या अलग अलग तराजू में तौला जा सकता है? क्या अलग अलग उनकी व्याख्या की जा सकती है? वैसे ही हिंदू और हिंदुत्व क्या अलग अलग चश्मे से देखना चाहिए? इस पर मैं विशाल मिश्रा जी आपका जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ धर्मवीर जी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी, आप लोगों के पास भी आऊंगी। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व, विशाल मिश्रा जी, क्या अलग अलग हैं और दोनों को अलग अलग चश्मे से देखे जाने की जरूरत है? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुत्व और हिंदू कहते किसे हैं? हिंदू की परिभाषा क्या है कि आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पृथ्वी सा वै हिंदू रीति स्मृता। सिंधु नदी से लेकर, सिंधु सरिता से लेकर और सागर तक चित्रा जी जो ये फैली हुई ये भारत भूमि है, जो उसको अपनी पितृभूमि मानता है वही हिंदू है। और हिंदू केवल धर्म नहीं चित्रा जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता है। और ये जो लोग अभी आप जो राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट सुना रही थी, बार बार हिंदुइज्म बोल रहे थे, जिसको
हिंदू का ही नहीं पता और हिंदुइज्म और हिंदूनेस का अंतर नहीं पता, वो बैठ कर हिंदुइज्म पर व्याख्यान देने चले। हिंदुइज्म जिस तरीके से हिंदुइज्म में इज्म आता है, इज्म एक बंद प्रक्रिया है, एक बंद प्रक्रिया है। सुनिएगा, हिंदुनेस एक ओपन प्रक्रिया है, सतत गतिशील प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए पहली बात हिंदुत्व को हिंदुइज्म कहना छोड़ दीजिए। अन्य मत पंथों के साथ तालमेल कर सकने वाला अगर एकमात्र विचार है चित्रा जी, जो भारत का विचार है, जो भारत की आत्मा है, वो हिंदुत्व का विचार है। ये जो तालमेल का मूल आधार है चित्रा जी, इसके मूल में एकत्व है, ये उनको शायद मालूम नहीं। प्रकार विविध है, अवश्यंभावी है, विविधताएं होती है, लेकिन यही कह रहे हैं राहुल गांधी को हिंदुत्व का हाँ भी नहीं पता, जनेऊ वो भी पहनते हैं, मंदिर मंदिर वो भी जाते हैं, विशाल मिश्रा जी, हाँ, तो उनको हाँ भी नहीं पता है, वो भी तो मंदिर जाते हैं, वो भी पूजा पाठ करते हैं, तस्वीरें आती हैं, गुजरात में जाकर उनका जनेऊ भी सबने देखा था। हाँ, ये ब्रिटिश मानसिकता है जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से राजनीतिक संस्करण, अरे इनको तो ये इस बात का इल्म भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है कि विचार के नाते हिंदुत्व का विचार कितना श्रेष्ठ और उद्दत विचार है। इनको क्या ये नहीं मालूम है कि ऐसा संदेश देने वाला पूरी दुनिया में समस्त धर्मेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप अभय दुबे जी सबका एक एक करके जवाब दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि एक नई परिभाषा लेकर आप आ गए हिंदुत्व की, इसी वजह से सारे सवाल आपके ऊपर उठते हैं अभय दुबे जी। लेकिन धर्मवीर जी, ये जो राहुल गांधी की ओर से आज बातें कही गई हैं, उन्होंने हिंदू धर्म को अलग बताया है, हिंदुत्व को अलग बताया है, हिंदुत्व को बीजेपी और आरएसएस से जोड़ते हुए कहा है कि ये दरअसल आक्रामक है, और तमाम दूसरी बातें भी उनकी ओर से कही गई जो लगातार हम दिखा रहे हैं। इस पर आपकी टिप्पणी, क्या मानते हैं आप कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सही है? चित्रा जी, धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। बाबा साहब के संविधान में न इस तरीके की कोई भाषा का स्थान नहीं है जो आज राहुल गांधी जी ने दी है। और हिंदुत्व और हिंदू, ये नेता जब चुनाव आते हैं तब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे और ये लोगों को बांटने की बात करेंगे। राहुल गांधी जी को हिंदुत्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ये जो संबित पात्रा जी बैठे हैं, जरा इनकी चुटिया चेक कराइए, और जो दूसरे बीजेपी आरएसएस के समर्थक बैठे हैं, जरा इनकी सर पे चुटिया देखिए, क्या ये इनके सर पे चुटिया मिलेगी जो हिंदुत्व की पहचान है? लेकिन मैं समझता हूं ये सब नकली हिंदू है। ये डिबेटों में हिंदुत्व की बात करेंगे, लेकिन ये दलितों को हिंदू नहीं मानेंगे। सैकड़ों साल से दलित प्रताड़ित हैं, उनको मंदिरों में घुसने की जगह नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर आकर के हिंदुओं पर आकर अलापेंगे। ये दूसरे लोगों को, ओबीसी के लोगों को हिंदू नहीं मानेंगे। लेकिन ये आप जो उनको है, तभी हिंदू मानेंगे जब वो अपनी चिट्ठियां दिखाएंगे। ये जो है एक हिंदू करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। इनको किसी हिंदू से मतलब नहीं है। सैकड़ों हिंदू मर गए कोरोना काल में, ये कितने लोगों के घर गए। ठीक है, संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि किसी हिंदू से मतलब नहीं है, और चेक किया जाए कि इन लोगों की चुटिया है या फिर नहीं है, वो तभी मानेंगे आपको हिंदू। अच्छा, ये इन्होंने चुटिया चेकिंग एजेंसी खोला हुआ है, कुछ तो काम है नहीं। एक सेकंड, अभी दिखा रहा हूँ भैया, चुटिया दिखा रहा हूँ, अब सुन तो लीजिए। अब इनको जरा शांत तो करिए। ये आजकल देखिए बीएसपी के प्रवक्ताओं के पास काम तो है नहीं, राजनीति तो। अरे ये चुप होंगे तभी तो मैं चुटिया दिखाऊंगा। अभी इनकी राजनीति तो बंद हो गई है, तो इन्होंने चुटिया चेकिंग एजेंसी खोली हुई है। अब सुन लीजिए मेरे भाई, चुटिया वाले भाई, सुन तो लीजिए। देखिए ऐसा है कि बीएसपी तो अब चुनाव तो लड़ नहीं रही है बीएसपी, अब तो चुनावी रूप से समाप्त हो गए, इसलिए चुटिया चेकिंग एजेंसी खोला हुआ है। ये सबके जाके चुटिया चेकिंग कर रहे हैं। भैया आइए, आपका स्वागत है, आइए। हम है 10-10 फुट की चुटिया है, दिखाएंगे। आइए, आप बीजेपी कार्यालय में आए, आपको दिखाएंगे। आइए, तिलक तराजू और तलवार सब दिखाएंगे। आप आइए तो सही। आप तो इनको जूते मारते थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। ये तिलक तराजू और तलवार को जूता मारने वाले आज चुटिया चेकिंग कर रहे हैं। वाह वाह वाह। भारत में जरा बताइए, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4 वाले आज चुटिया चेकिंग करेंगे। अच्छे दिन आ गए हैं।
अच्छे दिन आ गए हैं। गोखला के कांग्रेस इतिहास में वाले जरा सेफरन प्रकाश डाल के डालिए बैठे हुए हैं, बीएसपी वाले चुटिया चेकिंग कर रहे हैं। और क्या चाहिए हमें? और वहां प्रियंका वाड्रा राधे मां बन गई है और हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, अच्छे दिन आ गए। जैसे नकली हिंदुओं को ज्ञान मत भारत बांटो की ज्यादा जनता पहचान चुकी है हिंदू धर्म पर। चलिए भैया, आप तो असली हैं। चलिए नहीं धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, उनका सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। मतलब आप ही के वहाँ नारे लगते थे, तिलक तराजू तलवार, और उसके बाद फिर आप लोग अब चले आए हैं, फिर अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है। तो ये अलग अलग और दोहरा चरित्र तो बीएसपी का भी दिख जाता है ना इस मुद्दे पर। इतनी बड़ी पत्रकार हैं, अगर आपके पास में कोई आधिकारिक रिकॉर्ड है इस नारे का तो आप मुझे दिखाइए, देश की जनता को दिखाइए, वरना ये झूठ फैलाना बंद कर दीजिए आप भी। बीजेपी अच्छा, और आरएसएस की क्या तरह नहीं लगते थे? क्या ये नारे नहीं लगते थे? एक सेकंड धर्मवीर जी, ये ऐसे मत बोलिए प्लीज, है ना, सच पर आइए। क्या ये नारे नहीं लगते थे? आपके जितने भी अलग अलग सम्मेलन होते थे, बाद में फिर उसमें बदलाव आया। अभी सतीश चंद्र मिश्रा ने, एक सेकंड सुनिए धर्मवीर जी, मुझे लगता है कि आपके पास ज्ञान नहीं है, ना जानकारी है। अभी सतीश चंद्र मिश्रा ने इसी नारे पर अयोध्या में जब ब्राह्मण सम्मेलन की रैली की थी, उनकी ओर से कहा गया कि मुझे नहीं पता ये नारा कहाँ से आया, लेकिन लगते तो रहे हैं। प्लीज धर्मवीर जी, है ना, तथ्य पर रहिए, तथ्य पर रहिए, ठीक है। पलट कर कुछ सवाल पूछा जाए तो उसको जवाब दीजिए। हाँ, इस हिंदुस्तान और हिंदुत्व के लिए आने को कुर्बानियां दी है। हम लड़े हैं, हम मुगलों से भी लड़े हैं, हम वो कह रहे हैं कि संबित पात्रा आपसे बड़े हिंदू हैं, वो हिंदुस्तान के लिए लड़े हैं। हाँ, अब चुनाव आ गया। चलिए, वो आपसे बड़े हिंदू हैं धर्मवीर जी, संबित पात्रा जी। हिंदू तो है, अच्छी बात है ना। आ रही हूँ अभय जी, आ रही हूँ अभय जी, आ रही हूँ आपके पास। चित्रा जी बधाई, मैं तुमको बधाई, अरे मैं तो बधाई दे रहा हूँ। कम से कम बड़े हिंदू बनने की होड़ तो लग गई है। ये सारे आज बड़े हिंदू बन गए हैं, जो पहले हिंदू को गाली देते थे, जो हिंदुत्व को गाली देते थे, आज बोल रहे हैं देखो हमारे पास जनेऊ। बताइए कि नहीं भाई, मैं तो बधाई दे रहा हूँ। मैं छोटा हिंदू हूँ भैया, आप बड़े हिंदू। अरे भाई साहब, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। धर्मवीर जी, आपने बोली, आप उनकी बात तो सुन लीजिए। अभय दुबे जी भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। प्लीज एक एक करके अपनी बात सुन तो लीजिए। बड़े हिंदू भाई साहब सुन तो लीजिए, बड़े वाले हिंदू भाई साहब। धर्मवीर जी लगातार आप बोलेंगे, उनकी बात को कैसे समझेंगे आप? एक बार उनकी बात सुन लीजिए। आपकी चुटिया कहाँ दिखाइए चित्रा जी, जैसे आचार्य चाणक्य की चुटिया थी। दिखा रहा हूँ धर्मवीर जी, आप ठीक है सर, प्लीज अब इससे आगे बढ़ते हैं ना, अब इससे आगे बढ़ते हैं प्लीज। कोई इनको चुटिया ला के दो, ये सुबह से चुटिया कर रहे हैं, क्या करें इनका बताइए। को आर्थिक पढ़े लिखे को फारसी का चित्रा जी जरा दिखा देना, ये गांठ लगी हुई चुटिया। ओह, फिर ये फारसी भी बन गए हैं अब। चित्रा जी अब दिखा रहे गांठ लगी हुई चुटिया भी दिखा रहे हैं। अब शांत तो हो जाइए मेरे भाई, ऐसे गुस्सा करना ठीक नहीं। अभय जी आ रही हूँ, एक बार आप समझिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से, ठीक है। कांग्रेस, देखिए चित्रा जी, बहुत आप परिस्थिति देखिए। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हम ज्यादा बड़े हिंदू हैं, और बीएसपी वाले बोल रहे हैं हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं हो सकता है। अच्छी बात है, मैं दोनों को बधाई दे रहा हूं। दोनों तिलक चैतन्य चुटिया लगा करके हिंदू बने हैं, कोट के ऊपर जनेऊ भी पहना है, धीरे धीरे अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छी बात है। और आपने कहा हम छोटे हिंदू हैं, बिल्कुल छोटे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप हमें गाली दीजिए, सब कुछ करिए, बीजेपी के प्रवक्ताओं को आप कुछ भी बोलना है बोलिए, मगर हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो हिंदुत्व और हिंदुइज्म के खिलाफ आपने मोर्चा खोल रखा था, धीरे धीरे वो दुकान हम लोग समझ चुके हैं, लोग उसे बंद कर रहे हैं। अब आप लोग भी हिंदू बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, स्वागत है, घर वापसी हो रही है, अच्छी बात है। अभय जी आपको भी मुबारक हो, आपने बहुत आरएसएस तो अपने मकसद में कामयाब हो रही है ना अभय दुबे जी, उसका तो मकसद ही यही था, हिंदुत्व पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, हिंदू धर्म पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, और वही काम अब कांग्रेस पार्टी और संबित पात्रा भी बोल रहे हैं कि 2014 के बाद तो लड़ाई अब इस बात की हो रही है कि ज्यादा बड़ा हिंदू कौन है, और उसी रेस पर कांग्रेस पार्टी भी दौड़ लगाने की कोशिश कर रही है। चित्रा जी, धर्मवीर जी को कहिए कि जो देश की लुटिया डुबा दे, उनकी चुटिया दिखाने का वो साहस नहीं जुटा सकते। दो तीन चीजें मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। देखिए, ये पाठ पढ़ा रहे हैं हिंदुइज्म का, जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी फजलुल हक, उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिसने प्रस्ताव पढ़ा 23 मार्च 1940 को, उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने सरकार बना ली भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर ने। इनके बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, वो कहते हैं कि भारत की संस्कृति को बौद्धों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ये इनका मूल सिद्धांत है, जो सिखों के पृथक अस्तित्व को अपनी किताब में नकार देते हैं। दूसरी बड़ी बात, संबित पात्रा जी, आपके शेषाद्रिचारी साहब को तो जानते हैं ना, जो संघ के बड़े नेता हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, वो जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने पर आमादा है। उस जिन्ना की तस्वीर आज भी चुनौती दे रही उत्तर प्रदेश को। चुनाव के समय सिर्फ विभेद पैदा करने के लिए
आप हिंदुत्व का चोला ओढ़ते हैं, हिंदुत्व का स्वांग रचते हैं। हिंदू धर्म हमारा सनातन है। किसने कहा था चुनाव के समय आपको हिंदुइज्म के खिलाफ किताब निकालने के लिए? चलता है। किसने कहा था आपको कि राहुल गांधी से भाषण करवाओ हिंदुइज्म के खिलाफ? प्रहार करना जरूरी है। राहुल गांधी जी ने आज बहुत प्रासंगिक बात कही है और हम देश के समूचे देशवासियों को यह बात बताएंगे कि ये दस्यु वृत्ति के लोग हैं। हिंदू धर्म से इनका सरोकार नहीं। लेकिन 130 करोड़ कांग्रेस पार्टी क्या हम लोगों को समझा पाएगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग है, दोनों में फर्क है? ये बीजेपी का हिंदुत्व है और ये दूसरों का हिंदू धर्म है। कहीं ऐसा तो नहीं उल्टा पड़ जाए आप लोगों को अभय दुबे जी? क्योंकि बीजेपी की बिछी हुई पिच है जिस पर बैटिंग करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो हुए हैं उल्टे वो 2014 से दिए हुए भाषण हमारे पास। चित्रा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से उल्टे तो पड़े हुए हैं और कैसे उल्टे पड़ जाएंगे? जिन्होंने हिंदू धर्म को धर्म मानने से इनकार कर दिया, जो हमारा सनातन धर्म है, जिसके निर्णय का अधिकार आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठों को दिया है, इन सत्ताचार्यों को वो अधिकार नहीं है। इससे बड़ा मान हिंदू धर्म का कोई हो सकता है? अरे आप कैसे तय करेंगे कि हिंदू धर्म है कि नहीं है? इसलिए इनका हिंदुत्व सिर्फ सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का माध्यम मात्र है। इन्होंने माता सीता के अस्तित्व को नकार दिया लोकसभा में। जब प्रभात झा साहब ने पूछा कि माता सीता के लिए क्या कार्यक्रम है, तो इनके संस्कृति मंत्री कहते हैं कि उनके पैदा होने को कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में तमिलनाडु जाते हैं, रहते हो, राहुल गांधी वहां रायता फैला देता है। के लिए आया हूं, अन्ना का स्वप्न कुछ नहीं होगा, शांति से बैठो, गला ठीक रखो, स्टेप 2001 में बजट में प्रावधान रखते हैं राम सेतु तोड़ने का। तो रामद्रोही तो सच में ये है जो भगवान राम का चंदा खा जाए। आप कल्पना कीजिए 15 मिनट में 18 करोड़ का डाका इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों की जो आस्था से दिया हुआ चंदा है अयोध्या में, उसके साथ दिया है। तो इनका उद्देश्य एक ही था। निर्मोही अखाड़े ने आरोप लगाया कि 1400 करोड़ रुपए। लेकिन राहुल गांधी की जो बातें हैं, ये शांत हो जाए, उसका अगर एक छोटा हिस्सा, ठीक है सर, उसका अगर एक छोटा हिस्सा देखें तो जो मारकाट करते हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसका भी हवाला उनकी ओर से देने की कोशिश की गई है। दरअसल समाज में कुछ वर्ग ऐसा है जो इसका सहारा लेकर दूसरों को मार रहा है, पीट रहा है। वो उसी का एग्जाम्पल दे रहे थे, तो उनकी बात को सिरे से क्या आप खारिज कर सकते हैं? संबित पात्रा जी। चित्रा जी, जो समाज में मारकाट करता है, जो बम फोड़ता है, दूसरों का गर्दन काटता है, वो सारे हिंदू हैं। उनका सरोकार सिर्फ हिंदुत्व से है। पूरे विश्व में हिंदू ये काम करता है। ये देखिए चित्रा जी, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, उन सबका सरोकार। यहां हम 4 लोग बैठे हुए हैं। हमारी बहन चित्रा त्रिपाठी जो है वो यहां पर एंकरिंग कर रही है। आप जरा, मैं प्लीज इसे बुरा मत मानिएगा, हम चारों यहां हिंदू बैठ करके हिंदुइज्म को गाली देने में लगे हुए हैं। कभी भी ऐसा आपने किसी और धर्म के साथ देखा है? आप जरा सोच के देखिए, हिंदुइज्म को गाली देने का नतीजा इतने वर्षों की गुलामी रही है इस देश में। स्वीकार कीजिए कि हिंदू फिर से ये बीच में शुरू हो जाते हैं। चित्रा जी, मैं तो शांति से सुनता हूं, ये बीच में क्यों इस प्रकार से चिल्लाकर घुसाते हैं? शांति से सुनिए चित्रा जी, मैं हृदय की बात कह रहा हूं। मैं कंप्लीट कर लूं चित्रा जी, मैं कंप्लीट कर लूं, फिर ये सारे लोग चिल्लाएंगे। एक बार उनकी बात हो जाए सारे लोग। प्लीज मैं जरा प्लीज बोल लूं चित्रा जी कि क्या किसी भी दूसरे धर्म के वर्गीकरण पर इस तरह की परिस्थिति बन सकती है? ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, कि धर्म को लेकर हम अलग अलग उसको कैटेगराइज करें और फिर बताएं कि नहीं ये हिंदुत्व तो अलग है, ये हिंदू धर्म अलग है। अब इस पर जवाब दीजिए। समित जी अपनी बात पूरी कर दें आप पहले। समित पात्रा जी। देखिए चित्रा जी, यहां पर इस प्रकार डिबेट हो रहा है मानो कहीं भी गर्दन कट रहा हो, कहीं बम फेंका जा रहा हो, कहीं नरसंहार हो रहा हो, तो ये हिंदू कर रहा है। विश्व में इतनी सारी देश हैं। इन देशों में जिस प्रकार से आतंकवाद फैला है, जिस प्रकार का मॉड्यूल रहा है, सीरिया का मॉड्यूल देखा हमने, ISIS का देखा, बोको हराम ने देखा। एक बार बताइए, राहुल गांधी जी ने किसी और धर्म का नाम लिया? हिम्मत है उनमें नाम लेने की? बल्कि इनकी पार्टी ने तो चार्ली हेब्डो तक को समर्थित कर दिया था। याद रखिए मणिशंकर जी का वो बयान, चार्ली हेब्डो को उन्होंने फ्रांस में जब लोग मारे गए थे तो उसका समर्थन लिया था। मगर आज ये गला काटना, ये मारना, ये सिर्फ हिंदू लोग करते हैं पूरे विश्व में। क्यों हम ये 4 हिंदू बैठकर के हिंदुइज्म को अपमानित करने में लगे हुए हैं? सदियों से यही हो रहा है। आप सोच के देखिए, किसी और धर्म के अनुयायी इस प्रकार से आके अपने धर्म को इस प्रकार से अपमानित नहीं करते हैं। क्यों यहां पर हम बैठ के चारों लोग अपने ही धर्म को अपमानित कर रहे हैं? कष्ट नहीं हो रहा है क्या?
क्यों कष्ट नहीं होता चित्रा है? जिस धर्म ने आपको बड़ा किया, जिस धर्म ने आपको प्रश्रय दिया, जो धर्म हमारे देश के मूल अस्तित्व कण में, जिस देश का कण शंकर है, आप उसी देश को अपमानित करने में बोको हराम वो कह रहे हैं हिंदू धर्म को नहीं, हिंदुत्व की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी का हिंदुत्व, संबित पात्रा जी, चित्रा जी बीजेपी के हिंदुत्व पर कटाक्ष कर रहे हैं। बीजेपी का हिंदुत्व आईएसआईएस और बोको हराम है। मैं बोल रहा हूं बीजेपी का हिंदुत्व बोको हराम और आईएसआईएस है। पूरे विश्व में जो गला काटा जा रहा है वो बीजेपी का हिंदुत्व काट रही है। सीरिया में बीजेपी की हिंदुत्व है। लोगों को जो नरसंहार किया जा रहा है, जो बम फोड़े जा रहे हैं, वो बीजेपी का हिंदुत्व कर रही है। बीजेपी का हिंदुत्व कोई देश के हिंदुत्व से अलग है। बीजेपी का हिंदू कोई राष्ट्र के हिंदू से अलग है। मैं अगर हिंदू हूं तो मैं बीजेपी का हिंदू। चित्रा त्रिपाठी हिंदू है तो वो आज तक की हिंदू। ऐसे कैसे हो सकता है? चित्रा जी, राहुल गांधी जी ने धर्म की बात ही नहीं की। भाजपाई अधर्मियों के संदर्भित विषय अलग-अलग हिंदू और भाजपाई अधर्मी जो है, धर्म की बात नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे? इनकी आस्था सिर्फ सत्ता में है। चित्रा जी, ये धर्म को देखिए, इन लोगों ने क्या किया है, इनको हिंदू धर्म को बड़ा बैंकॉक जाके राहुल गांधी बड़े धार्मिक गुरु बने हुए हैं। अब ये कहते हैं कि बैंकॉक में राहुल गांधी बड़े धार्मिक गुरु हैं, उपनिषद पढ़ लिया है। में आप किसानों छांदोग्य उपनिषद बोलने से 4 बार छांदोग्य उपनिषद बोला नहीं जाएगा। इनसे पहले भाई साहब इनसे प्रोनाउंस करवाओ राहुल गांधी से उपनिषदों के नाम। तो ये तो भगवान की कृपा रही कि 4 ही किसान आप रोज उपनिषद पढ़ लिया राहुल गांधी। भगवान ने आप 200 किसानों को धर्म से कहां जोड़ सकते हैं? नहीं, एक सेकेंड। हम किसान आंदोलन या अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति को अंजाम देता है तो वो अपराधी हुआ, उसको किसी भी धर्म से कैसे जोड़ा जा सकता है? अभय दुबे जी, कहां जोड़ा धर्म से? ये तो अधर्मी है, इनको धर्म से जोड़ा ही नहीं जा सकता। चित्रा जी, राहुल गांधी जी ने साफ कहा हिंदू धर्म अलग है, हिंदुत्व क्या है? इनका सत्ता हिंदू धर्म क्या है? हिंदुत्व अलग है। इन दोनों को हमने अलग अलग परिभाषित किया। हिंदू धर्म कहा सत्ता लोलुपता का हिंदुत्व अलग है, कहाँ कहा? ठीक है, अब चलिए, आप ये जो अलग अलग परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये देश की जनता के बीच कांग्रेस पार्टी पहुंचा पाएगी कि बीजेपी का हिंदुत्व अलग है और हिंदू धर्म अलग है? उत्तर प्रदेश में 3 महीने के बाद होने वाले हैं चुनाव और आपको बताते चले, इसी हिंदुत्व और हिंदू धर्म को लेकर ही बीजेपी लगातार 2014, 2017, 2019 में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में यहां की जनता को हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बीच की जो लाइन खींची है यहां पर राहुल गांधी ने, क्या उसको समझा पाने में कामयाब होंगे, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अब तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन दंगल में इसी मुद्दे पर जो सवाल हमने पूछा था उसके क्या मिले हैं जवाब, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। आज दंगल का हमारा सवाल था, क्या हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग हैं? इसके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 15% लोगों ने ही सिर्फ हाँ में जवाब दिया है, जबकि 85% लोग ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं में है। अब हिंदुत्व और हिंदू धर्म के मुद्दे पर जो राजनीति आज छिड़ी है, ये कहां पर जाकर खत्म होगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। दंगल में इसी के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहां से फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।